हेलो स्टूडेंट, रमेश तिवारी चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। पहले भी मैंने आपको इसका वीडियो बना के सेंड किया था, ठीक है। और उसमें मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है सिखाए थे। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स लेसन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारा, वो कुछ इस प्रकार से है। देखिएगा, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। देखिए, सबसे पहले तो आपको नहर के बारे में बताना पड़ेगा कि नहर कहाँ है। सपोज करो कि ये आपकी क्या है, नहर है। क्या है? नहर है। नहर के एक तट पर तो टीवी टावर है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको टीवी टावर दिखा दिया है। टीवी टावर इस तट पर है और दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। अगर हम दूसरे किनारे के एक बिंदु से टावर के शिखर को मिलाते हैं तो हमें जो ये उन्नयन कोण दिया गया है ये 60 डिग्री का है। इसी तट पर इसी बिंदु से अगर हम 20 मीटर दूर जाते हैं, इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर मीनार को मिलाने वाली रेखा में अगर हम चलते हैं 20 मीटर की दूरी तक और फिर हम जिस बिंदु पर पहुंचते हैं उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण स्टूडेंट अब 60 से लेस होकर के 30 हो जाता है। इस प्रकार से देखिए ये, ठीक है। तो अब आपको इस केस में टावर की एक तो ऊंचाई निकालनी है और आपको नहर की चौड़ाई निकालनी है। एक तो नहर की चौड़ाई आपको फाइंड करनी है और एक टावर की आपको हाइट फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डायग्राम में जो टावर की हाइट है उसको h ले लेते हैं और जो नहर की चौड़ाई है उसको हम स्टूडेंट x मान लेते हैं और अपने त्रिभुज का नाम हम ABCD इस प्रकार से जो है नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए, जब दो ट्राइंगल दिखाई पड़ते हैं, एक छोटा ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है, तो हमको दोनों ट्राइंगल में अलग अलग प्रकार से जो है जो प्रक्रिया है वो हमको लगानी पड़ेगी और तब जाके हम नहर की चौड़ाई या फिर टीवी टावर की हाइट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट छोटे वाले ट्राइंगल में चलते हैं ABC में। लिखते हैं त्रिभुज ABC में AB बट्टे BC। देखिए, हमने लंब बट्टे आधार किया है, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? 10 बोलते हैं। और एंगल कितना दिया है आपको? 60 डिग्री, ठीक है। AB टावर की हाइट है जिसको हमने h माना है और BC जो है नहर की चौड़ाई, इसको हमने x माना है। और 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 डिवाइडेड बाई 1। तो आपको यहाँ से देखिए एक इक्वेशन फाइंड हो जाएगी, h = x √3। ठीक है। इसी प्रकार से अब हम बड़े ट्रायंगल में आते हैं। पुनः हम त्रिभुज ABD का प्रयोग करते हैं और इस ट्रायंगल में स्टूडेंट AB/BD। चलिए स्टूडेंट, त्रिभुज ABD में आते हैं। AB लंब है, BD आधार है और लंब हमने जो है लंब बट्टे आधार में स्टूडेंट क्या लगता है? 10 लगता है और एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है। AB के प्लेस में आप H लिखिएगा, BD के प्लेस में कि BD जो आपका दिखा रखा है डायग्राम में, ये आपके दो पार्ट से डिवाइड है, एक BC और एक CD। तो आप BD के प्लेस में क्या लिख देंगे स्टूडेंट? BC + CD लिख देंगे इस प्रकार से। और इक्वल टू tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 होती है, ठीक है। यहाँ पर आप h के प्लेस में इक्वेशन 1 से x √3 पुट कर देंगे। तो x √3 BC आपका x है, CD आपको 20 दिया है स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा 1/√3। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3x = x + 20 आएगा। x को आप ट्रांसफर करिएगा, 3x - x = 20, 2x = स्टूडेंट 20 हो जाएगा
और x इक्वल टू 20/2 करने पर आपको x की वैल्यू 10 प्राप्त हो जाएगी, 10 आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस x की वैल्यू 10 को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमारी x की वैल्यू आ गई है 10 मीटर, यानी कि x हमने क्या सपोज की थी, नहर की चौड़ाई, जो कि हमें 10 मीटर प्राप्त हो चुकी है। और अब हमें टीवी टावर की हाइट निकालनी है, जिसके लिए हम x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में अगर हम x की वैल्यू लगाते हैं, समीकरण 1 से h इक्वल टू आपका क्या है स्टूडेंट, x√3 है, x की वैल्यू हम 10 पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है टीवी टावर की हाइट भी प्राप्त हो जाएगी 10√3 मीटर। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले छोटे वाले ट्रायंगल में मैंने किया, एक इक्वेशन फाइंड हुई, उसके बाद बड़े ट्रायंगल में सेम प्रोसीजर लगाया। ठीक है, और तो हमको x की वैल्यू फाइंड हुई और x की वैल्यू को हमने यहाँ पुट करने पर जो है टीवी टावर की हमको हाइट जो है वो स्टूडेंट प्राप्त हो गई है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा देखिए भवन दिया गया है, और इस भवन के शिखर से आपने केबल टावर के शिखर को देखना है, क्योंकि केबल टावर जो है आपका और ऊंचा होगा। तो केबल टावर जो आपका दिया गया है, उस केबल टावर की अगर हम शिखर को देखते हैं भवन के शिखर से, तो हमको उन्नयन कोण जो है वो स्टूडेंट 60 अंश का मिलता है। यानी कि हम आधार के समांतर रेखा खींचेंगे ऐसे, तो इस प्रकार से हम अपने उन्नयन कोण को शो कर सकते हैं 60 डिग्री का। और इसी बिंदु से आपने केबल टावर के आधार को देखना है स्टूडेंट, उसका एंगल आपको दिया गया है 45 डिग्री, जो कि चित्र के अनुसार ये और ये कोण देखिए एकांतर बन जा रहे हैं, तो बाद में आपका ये भी 45 डिग्री बन जाएगा। हमें इस केबल टावर की हाइट जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम चित्र का नाम A, B, C, D और E सब कुछ कर देते हैं। तो स्टूडेंट टीवी टावर की हमें हाइट फाइंड करनी है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारे पास 2 ट्रायंगल बने हैं, एक ट्रायंगल ABE है और एक ट्रायंगल EDC है। अगर हम चित्र को ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो जो ये ED साइड है वो आपके BC के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी कि ED को हम इक्वल टू BC लिख सकते हैं, और ये हमारी जो साइड है, ये भवन की ऊंचाई 7 मीटर के बराबर है। तो स्टूडेंट तो ये हमारा 7 मीटर आ चुका है, देखिए। ठीक है, अब हमें इतना और फाइंड करना है, ताकि बाद में हम इन दोनों को ऐड करके केबल टावर की हाइट फाइंड कर सकें। तो स्टूडेंट इसको निकालने के लिए आपको इस भुजा की आवश्यकता होगी, और ये भुजा निकालने के लिए स्टूडेंट हमें जो है इस ट्रायंगल का यूज करना होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल से हम इस भुजा को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं ट्रायंगल EDC की ओर। तो त्रिभुज हम EDC में अपना प्रोसीजर लगाएंगे, तो हमें ED बट्टे CD करना होगा, लंबट्टे आधार। तो क्या होता है स्टूडेंट, 1045 डिग्री। ठीक है, ED जो है वो आपको 7 मीटर दिया हुआ है, और CD आपको जो है फाइंड करना है 1045 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखिए CD आपको जो है 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया है। चित्र में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो CD है 7 सेंटीमीटर, ये आपके जो है EB के इक्वल है। यानी कि एक कंडीशन हमें और प्राप्त हो गई है कि CD और EB जो है इक्वल हैं 7 मीटर या 7 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास इस ट्रायंगल के AB फाइंड करने के लिए ये जो लाइन सेगमेंट है आपका EB वो फाइंड हो चुका है, और एंगल भी आपको दिया है। तो अब हम इस त्रिभुज में भी इसी प्रकार से जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। तो ट्रायंगल ABE में आते हैं। तो स्टूडेंट त्रिभुज ABE में क्या हो जाएगा, AB बट्टे EB लंबट्टे आधार, यानी कि 1060 डिग्री। ठीक है, AB आपको स्टूडेंट फाइंड करना है, EB 7 है और 1060 की वैल्यू √3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको AB प्राप्त हो जाएगा 7√3 मीटर्स। इस प्रकार से देखिए AB और BC हमने दोनों फाइंड कर लिए हैं। अब इन दोनों को ऐड करके केबल टावर की ऊंचाई H जो है वो AC फाइंड हो जाएगी। इसलिए स्टूडेंट केबल टावर की ऊंचाई निकालने हैं, तो केबल टावर की जो हाइट है
वो अगर हम ध्यान से देखें तो चित्र के अनुसार ए सी के इक्वल है और ए सी दो पार्ट्स में डिवाइड है, ए बी प्लस बी सी हमारा 7 है और ए बी हमने अभी फाइंड किया है 7√3। देखिए दोनों में से 7 कॉमन निकालेंगे तो √3 + 1 मीटर ये आपके केबल टावर की क्या आ जाएगी स्टूडेंट, हाइट आ जाएगी। इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है पेपर में लगातार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको आपने बहुत ही सावधानी से और बहुत डीपली जो है पढ़ना है। फिगर का ज्ञान इसके लिए बहुत आवश्यक है। जब तक आपको चित्र बनाना नहीं आएगा, डायग्राम बनाना नहीं आएगा, तब तक आपको क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, ये प्रोसीजर समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए आप जो है पहले डायग्राम पर जो है कंसंट्रेट करें, उसके बाद डायग्राम में जो आपको साइड फाइंड करनी है उन्हें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उस बात पर कंसंट्रेट करना होगा। और उसके लिए ये प्रोसीजर मैंने आपको दिया है, आप एक बार इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको हम सीखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि आप समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर पर खड़े हैं। देखिए ये एक 75 मीटर ऊंचा मैंने जो है लाइट हाउस दिखा रखा है। यहाँ पर लाइट लगी होती है और यहाँ पर आप खड़े हैं और यहाँ से आप जो है समुद्र में दो जहाज़ों को जो कि 30 और 45 डिग्री के एंगल पर जो हैं उनको आप देख रहे हैं कि ये समुद्र दिखा रखा है। इसमें दो जहाज़ हैं और दोनों जहाज़ लाइट हाउस के एक ही ओर हैं और एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और आप जो है लाइट हाउस के शिखर पर बैठे हैं। पहले आपने फर्स्ट जहाज़ को देखा वहाँ से, फिर उसी पॉइंट से आपने सेकंड जहाज़ को देखा है और दोनों के जो अवनमन कोण है स्टूडेंट, ये देखिएगा, ये एक छोटा वाला है ये 30 है और एक बड़ा वाला स्टूडेंट ये है, ये आपका 45 डिग्री है। ठीक है, तो आपको बताना है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो स्टूडेंट हमें ये दूरी फाइंड करनी है और इसको फाइंड करने के लिए हम इसे क्या सपोज करेंगे, x। ठीक है, चित्र का नाम आप लिखेंगे A, B, C और D इस प्रकार से। अब देखिए अवनमन कोण के बारे में मैंने आपको समझाया था कि हम यहाँ पर जो है एक रेखा धरातल के समांतर खींचते हैं और जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और कोई तिर्यक रेखा उन्हें काटती है तो आपने पढ़ा है एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री और ये एंगल बन जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब आपने इनकी सहायता से और ये 75 की सहायता से ये वाली दूरी स्टूडेंट फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो पहले आपने फर्स्ट ट्रायंगल का यूज करना है स्टूडेंट। तो पहला ट्रायंगल हमारे पास क्या है, देखिए त्रिभुज ABC में। इस त्रिभुज में आपके पास AB भुजा बट्टे BC भुजा है, लंब बट्टे आधार कर रहे हैं स्टूडेंट। तो क्या लगेगा इसमें एंगल 10 लगेगा और 10 का जो एंगल आपको दिया है वो 45 डिग्री है। स्टूडेंट AB आपको क्वेश्चन में दिया है 75, BC हमें फाइंड करना है और 1045 की वैल्यू आप शायद देख रहे हैं 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपको BC फाइंड हो जाएगा 75 मीटर। देखिए वैसे भी 45 डिग्री के एंगल पर जो लेंथ और आधार होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये देखिए आपको दोनों सेम आ गए हैं। अब स्टूडेंट चलते हैं बड़े वाले की ओर। हमें क्योंकि CD फाइंड करना है इसलिए बड़ा ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा स्टूडेंट। तो बड़े ट्रायंगल में उसका नाम है ABD। इस ट्रायंगल में AB लंब है बट्टे BD आधार है। लंब बट्टे आधार को बोलते हैं स्टूडेंट 10 और 10 के साथ जो एंगल आपका है वो है 30 डिग्री। AB तो ठीक है, BD के प्लेस में BD को आप स्टूडेंट BC + CD में चित्र के अनुसार कन्वर्ट कर सकते हैं और 1030 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/√3 है। अब स्टूडेंट AB हमने सपोज किया है, दिया है क्वेश्चन में 75, BC हमने फाइंड किया था और ये हमने x लिया है /√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो 75 + x बन जा 75 हो जाएगा स्टूडेंट। 75 + x = 75√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है। यहाँ से हमें x फाइंड करना है तो डेट इज 75√3
-75, इसको मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखिए 75 आप देख रहे हैं शायद कॉमन निकल जाएगा, तो √3 - 1 मीटर, ये देखिए आपकी जो है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो है वो आपको प्राप्त हो चुकी है। अब स्टूडेंट वैसे इसमें जो है √3 की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में √3 की वैल्यू अगर नहीं दी है तो हमें अपनी ओर से पुट नहीं करनी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो √3 की वैल्यू जब आपको क्वेश्चन में दी जाएगी 1.732 होती है, तो आप तभी जो है उस वैल्यू को पुट करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो प्रश्न संख्या आपकी जो 14 है कुछ इस प्रकार से है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की है। देखिए इस बार आपको लड़की की हाइट दी है, एक क्वेश्चन हमने ऐसे ही लड़के वाला भी किया था। इस बार 1.2 मीटर लंबी लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे हवा में गुब्बारे को देखती है। भूमि से कितनी हाइट पर है? 88.2 मीटर की हाइट पर जो है ये गुब्बारा जो है क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है। क्षैतिज मतलब ये इसी प्रकार से उड़ता रहेगा, ऊपर को नहीं जाएगा। इतनी ही हाइट पर ये बार बार आपको जो है उड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसलिए लिखा है कि क्षैतिज रेखा में ये उड़ता है। तो स्टूडेंट लड़की इस गुब्बारे को देख रही है अपनी आँख से, यहाँ से देखिए देख रही है। इसने गुब्बारे को यहाँ पर भी देखा था, और जब गुब्बारा इसकी आँख से थोड़ा दूर चला गया था क्षैतिज रेखा में, तब भी इसने गुब्बारे को देखा था इस प्रकार से। तो पहले जब उसने गुब्बारे को देखा था स्टूडेंट, तो वहाँ पर जो उसकी आँख से जो उन्नयन कोण गुब्बारे का बन रहा था वो 60 अंश का था, और जो कि बाद में पहले 60 का था और बाद में फिर वो घट करके स्टूडेंट 30 अंश का रह गया था, ठीक है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे ने जो दूरी तय की है स्टूडेंट वो आपको फाइंड करनी है। देखिए गुब्बारे ने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तय की है, और चित्र के अनुसार ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में सेम दिखाई पड़ रही हैं। मतलब अगर हम इस डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं तो हमें गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है वो प्राप्त हो जाएगी। अब इसके लिए हमको चित्र में नाम लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, A, B, C, D, E, इसको F, G और H लिख दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट जो भी एंगल फॉर्म होते हैं बनते हैं, चाहे वो उन्नयन हो चाहे अवनमन हो, वो हमेशा धरातल से ही लिए जाते हैं। परंतु इस बार जो एंगल बन रहा है वो लड़की धरातल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जबकि एंगल का फॉर्मेशन यहाँ से हो रहा है। तो स्टूडेंट हमें अपना क्वेश्चन केवल इतने ही पार्ट्स में सॉल्व करना होगा। उसके लिए हमको जो ये लड़की की हाइट दिखा रखी है इतनी ऊंची जो है ये 1.2 मीटर, ये हमें इस पूरी डिस्टेंस इनकी गुब्बारे की हाइट में से माइनस करनी होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये जो AC या फिर जो ये आपका FD है उनको फाइंड कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, AC इक्वल टू FD इक्वल टू, कैसे फाइंड करोगे, AG में से आप GC जो है घटा देंगे। ये देखिए AG टोटल लेंथ है, उसमें से GC यानी कि लड़की की हाइट जो है हम माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 88.2 माइनस लड़की की हाइट कितनी है 1.2, दोनों को माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट 87, ठीक है 87 मीटर। देखिए ये आपकी जो है अब 87 मीटर आ चुकी है, ये भी 87 है और ये भी 87 है, और हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो पहले हम स्टूडेंट छोटे ट्राइंगल में करते हैं। त्रिभुज का नाम है ACB। इस त्रिभुज में हम अपना प्रोसीजर लगाएंगे। तो AC बट्टे BC, लंब बट्टे आधार किया है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 10, और एंगल कितना दिया है आपको 60 डिग्री। 1060 की वैल्यू आप जानते हैं, AC आपका 87 है, BC आपको फाइंड करना है, और 1060 की वैल्यू हमारी होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको स्टूडेंट BC मिल जाता है 87/√3। इसको अगर हम रेशनलाइज करना चाहें तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए ऊपर क्या बन जाएगा 87√3 और नीचे क्या बन जाएगा 3 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 29√3 मीटर आपको जो है देखिए स्टूडेंट ये BC प्राप्त हो गया है छोटे वाले ट्राइंगल से। अब हम बड़े ट्राइंगल का प्रयोग करेंगे यानी कि EDB का। पुनः त्रिभुज BDE में, ठीक है स्टूडेंट, इसमें करेंगे तो आपकी बार ED तो आपका लंब है और BD आपको फाइंड करना है।
बराबर आपका एंगल है tan 30 डिग्री। ईडी की वैल्यू स्टूडेंट 87 है, बीडी की आपको फाइंड करनी है और tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको बीडी प्राप्त हो जाएगा 87√3 मीटर। ठीक है, चित्र देखते हैं। ये बीडी आपका 87√3 है और इतना आपका जो अभी फाइंड किया था 29√3 था, तो हमें केवल इतना फाइंड करना है क्योंकि यही डिस्टेंस हमारी गुब्बारे द्वारा तय की गई होगी। इसको फाइंड करने के लिए पूरे में से हम इसको माइनस कर देंगे, यानी कि हमें जो CD या फिर AE निकालना है, AE या हमको निकालना है CD, इसे हम कहते हैं गुब्बारे द्वारा तय दूरी। इसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट टोटल जो आपकी 87√3 आई थी उसमें से 29√3 आप माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा देखिए 17 - 9 8 और 6 - 2 शायद 48√3 आ रहा है, शायद 58√3 58√3 आपको जो है ये फाइंड हो जाएगा 58√3। ठीक है, तो ये आपका 58√3 मीटर जो है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आपको प्राप्त हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने आज जो क्वेश्चन सीखे हैं वो आपके जो है क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 14 ये हमने आज पढ़े हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं स्टूडेंट वो हम अगले वीडियो में आपको फिर सेंड करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी कोई आपको समस्या आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मेरा ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुँचे जिसको इन प्रश्नों की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन जो हैं हर उस बच्चे तक नहीं पहुँचेंगे तब तक मेरा वीडियो जो है बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये जो ज्ञान है ये सभी बच्चों को जो है तक पहुँच जाए, सबको मिल जाए, ताकि बच्चे जो हैं अपने एग्ज़ाम में जो है इसको प्रिपरेशन करके, तैयारी करके जो है सफल हो सकें। ठीक है स्टूडेंट, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।